वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही संसद में बजट 2026-27 पेश किया और हर साल की तरह इस बार भी बजट से जुड़े कई आर्थिक फैसले सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन इस बजट में एक फैसला ऐसा भी है जो डिजिटल इंडिया से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की। सरकार ने बजट 2026 में यूपीआई पेमेंट्स के लिए सब्सिडी को लेकर नया ऐलान किया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस हर महीने नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर अब बैंकिंग सेक्टर से लेकर फिनटेक इंडस्ट्री तक हर जगह एक बहस छिड़ गई है। इस बजट में सरकार ने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और रुपए डेबिट कार्ड पेमेंट्स के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए सब्सिडी का बजट 2000 करोड़ रुपए रखा है। इस सब्सिडी का टारगेट बैंक और पेमेंट प्रोसेसर्स को ये मदद देना है कि वो छोटे लेन देन के लिए ग्राहकों और दुकानदारों से कोई भी चार्ज ना लें। लेकिन इस बार सब्सिडी की जो अमाउंट रखी गई है वो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। साल 25-26 में सरकार ने इस सब्सिडी के रूप में 2196 करोड़ रुपीस खर्च किए थे और इस बार ये घटकर 2000 करोड़ रुपए रह गई है। बजट के बाद से ही डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के संगठनों का ऐसा कहना है कि ये रकम पहले से काफी कम है, खासकर जब देश में अब यूपीआई के लेन देन लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पहले सरकार ने 437 करोड़ रुपीस की बजट लाइन रखी थी, लेकिन असल में भुगतान 2196 करोड़ रुपीस हुआ। इस बार इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि सब्सिडी 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकती है, ताकि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और छोटे व्यापारी डिजिटल लेन देन को और बढ़ा सकें। इंडस्ट्री की मांग ये भी थी कि या तो एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी दुकानदारों से थोड़ा चार्ज वसूला जाए या फिर सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हो, ताकि सभी पेमेंट पार्टनर्स अपनी लागत संभाल सकें। पर सरकार ने अब भी एमडीआर को मुफ्त रखा है, यानी छोटे व्यापारी अब भी बिना किसी चार्ज के पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल पेमेंट्स को मुफ्त रखकर छोटे दुकानदार, कारोबारी और आम जनता का डिजिटल अपनाना और तेज हो रहा है। अब आइए बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की, क्योंकि अगर सब्सिडी की तुलना में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है तो ये इतना चिंता का विषय क्यों है। जनवरी 2026 में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कुल मूल्य 28.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी महीने कुल लेन देन की संख्या 21.7 बिलियन थी, मतलब हर दिन औसतन करीब 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके अलावा जनवरी की संख्या दिसंबर 2025 के 27.97 लाख करोड़ रुपए की तुलना में भी ऊपर रही। ये पिछले साल यानी जनवरी 2025 की तुलना में करीब 28% से ज्यादा की वृद्धि दिखाता है। इन आंकड़ों से साफ है कि यूपीआई अब भारत के लोगों के जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है, जिसमें देश के हर कोने से भारी मात्रा में पैसों का लेन देन होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब यूपीआई का यूज इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो सरकार की सब्सिडी कम क्यों की जा रही है। इसकी पहली वजह है यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर हटाने से बैंक और पेमेंट प्रोसेसर को भारी लागत उठानी पड़ती है। दूसरी वजह है अगर सब्सिडी कम मिलती है तो इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनियों को अपने खर्च खुद उठाने होंगे। इसकी तीसरी वजह यह है कि इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में यूपीआई का इस्तेमाल और बढ़ेगा, खासकर गांव वाले इलाकों में, तो उन्हें समर्थन बढ़ाने की जरूरत है। सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।